हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई वो बोलेगा मैं सुनूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दादा ने बोला कि परमेश्वर ने यीशु के नाम को सबसे ऊंचा किया। उसके वचन कहता है कि यीशु के नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम सर्वोच्च है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है? वचन को। मुख के निकले हुए वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 138, उसका पहला और दूसरा वचन। पेज नंबर 757। हाँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा हाँ। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा, दाऊद भजनकार लिख रहे हैं, आई विल प्रेज दी विथ माई होल हार्ट। अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को, उसकी स्तुति करूंगा पूरे हृदय से। पूरा हृदय मतलब क्या? हालेलुया। होल हार्ट। हमने सीखा है ना, होल हार्ट। नथिंग ब्रोकन, नथिंग मिसिंग। प्रेज गॉड। वो सच्चा जीवता परमेश्वर हमारे पूरे हृदय की स्तुति के योग्य है कि नहीं? हालेलुया। हमने देखा ना, हमारा हार्ट मतलब हमारे प्राण, हमारा आत्मा दोनों को मिला के होल हार्ट बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आपके आत्मा में तो कार्य हो चुका है। आपका स्पिरिट जैसे ही आपने नया जन्म पाया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपने जीवन का प्रभु माना, उस दिन से आपका नया जन्म हुआ। अब वचन कहता है वो आपके आत्मा में आपके साथ है। अब आपका स्पिरिट कंप्लीट है, लेकिन प्राण जो पर्सनैलिटी है, इमोशंस है, माइंड है, वो अभी भी भटकता है दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमें प्रतिरोज नया करने की आवश्यकता है। तो होल हार्ट मतलब यहां पे हम लोग आए हैं तो अपने आत्मा को भी लाए हैं और अपना मन बना के आए हैं कि प्रभु आज हमसे बात करेगा। हालेलुया। कुछ ऐसे भी आए हैं कि आ गए लेकिन उनका फोकस नहीं है वचन पे। बराबर। तो प्रभु बात करेगा, मैं सुनूंगा, ये फोकस रखकर मैं अपने मन को बना रहा हूं, मन को फेर रहा हूं। यहां वहां भाग रहा है मन, मन का काम है यहां वहां भागना। कोई कोई ऐसे आया है आगे वाले के लिए। कैसे आया कोई कोई? लेकिन कोई मन की तैयारी के साथ आया है, परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मैं उसके शब्द को सुनूंगा। उसका शब्द जो है, जो मैं आज सुनूंगा,
जैसे ही वो शब्द मैं अपने जीवन में लागू करूंगा, मैं विजय को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विजय को अपनी आंखों से देखूंगा। मैं यहां पे आया हूं उसको स्तुति देने। जीवता परमेश्वर मुझसे बात करेगा आज। मैं उसके मंदिर में आया हूं उसको स्तुति देने, उसकी आराधना करने। हालेलुया। Praise the Lord. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above thy name, all thy name. तूने अपने नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? वचन को दिया है। Praise the Lord. ये ऐसा वचन है ना जो आपको पक्का हौसला देता है कि उसका वचन आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन भी करता है। आपके लिए आपके हर प्रॉब्लम का आंसर सिर्फ वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 4:4, लूका 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, परंतु परमेश्वर के उस पिता के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। अभी आप मुझे बताइए, जीने के लिए आपको क्या सिर्फ खाना चाहिए? क्या पानी भी चाहिए? श्वास भी चाहिए? बराबर है कि नहीं? कोई तो बोला हाँ पानी नहीं चाहिए, मैं वाटर प्रूफ हूं। प्रेज द लॉर्ड। खाना भी चाहिए, जो वचन कहता है कि मेरा वचन खाना है, भोजन है। पानी भी चाहिए क्योंकि उसका वचन हमारे लिए जीवित पानी भी है। प्रेज द लॉर्ड। श्वास आपको परमेश्वर ने दिए हुए हैं। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर का वचन है जिससे मैं जीवित रहता हूं। हालेलुया। अगर ये मुझे कॉन्स्टेंटली नहीं मिलेगा वचन, आज बहुत लोग मुर्दा लाश घूम रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। शरीर चल रहा है, ऐसे जीवित दिख रहे हैं, लेकिन उनको पूछोगे ना, जैसे आपने उनके दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया एकदम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन, बोलिए परमेश्वर का वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन ज्योति है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वचन हमारे जीवन में बहुत 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 आवश्यक है। जो लोग वचन के लिए नहीं आ रहे हैं कलीसिया, स्ट्रेंज। हालेलुया। स्ट्रेंज। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं, आपके पास आते हैं, आपने देखा होगा, ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है। फिर आप उनको वचन बताते हो, वचन देख ऐसा बोलता है वचन। अरे यार वचन वचन मालूम है मेरे को, तू तो मेरे को ये करवा दे, मेरे लिए वो काम कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। उनको वचन नहीं चाहिए। वचन, आप वचन की ओर उनको लेकर जाते हो, लेकिन वचन नहीं सुनना है उनको। क्यों? उनको सॉल्यूशन चाहिए। अरे सॉल्यूशन ही वचन में है, आप वही दे रहे हो, लेकिन उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है। उत्पत्ति का पहला पन्ना, बाइबल का पहला पन्ना बताता है कि परमेश्वर ने, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। और वो कैसे, रचना कैसे हुई है? उसके
इब्रानी 11:3 क्या कहता है? हर एक चीज जो आज ब्रह्मांड में दिखाई दे रही है, पृथ्वी पे दिखाई दे रही है, बिना उसके वचन के कुछ भी बना नहीं है। Yes. परमेश्वर मुख से शब्द बोलता गया, सारी रचना होती गई। क्या लिखा है 11:3 में? पेज नंबर 312। विश्वास ही से हम जान जाते हैं विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर ने ना अपने आप को बहुत अलग अलग तरीके से प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है उसका वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका वचन, अगर आपको अलौकिक जीवन जीना है, अलौकिक जीवन, अगर आप अपने जीवन में अद्भुत चीजों को देखना चाहते हैं, अद्भुत तरीके से जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हर सॉल्यूशन स्वर्ग से आए, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर की ओर से आए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका वचन चाहिए। हालेलुया। क्योंकि देखो उत्पत्ति में पहला अध्याय उसका तीसरा वचन क्या कहता है? पहला, दूसरा, तीसरा साथ में पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, स्टार्टिंग में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि आकाश की। और पृथ्वी की सृष्टि की, इसीलिए वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी पहले कैसी थी? बेडोल और सुनसान पड़ी हुई है, कुछ भी वहां पे हरकत नहीं है, सुनसान पड़ी है। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जल के ऊपर पूरा अंधकार ही अंधकार है। पृथ्वी बेडोल पड़ी है, सुनसान पड़ी है, अंधेरा है, हर जगह अंधेरा। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा मतलब अंधकार है, बेडोलता है, आत्मा भी है, मतलब परमेश्वर आत्मा वहां पे है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। सब अंधेरा है, सब बेडोल है, सब ऐसे ही पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा है। आत्मा के होने के बावजूद भी सब कैसा पड़ा है? फिर कुछ हुआ, बोलिए ना, कुछ हुआ। हाँ, क्या हुआ? आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आत्मा मंडरा रहे, आत्मा मंडरा, यीशु का आत्मा मंडराता। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा, जब तक नहीं कहा था सब कुछ बेडोल था, सब कुछ सुनसान था, सब कुछ अंधेरा था। परमेश्वर का कहना, उसका शब्द आपके जीवन में ज्योति लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो ज्योति नहीं है, सब कुछ बेडोल है। भले आत्मा वहां पे है, आप जानते हैं आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? पवित्र आत्मा भी तभी काम करता है जब आप वचन आपके अंदर है। बिना शब्द के पवित्र आत्मा कुछ नहीं किया। जब परमेश्वर ने कहा, आत्मा हरकत में आया। हालेलुया। आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लिया और उसको प्रकटीकरण में लाया, मैनिफेस्टेड। व्हाट गॉड सेड, ही मैनिफेस्टेड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आत्मा ने लिया उस शब्द को, and there was light. उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप गीत गाते हो, तेरे चेहरे को मैं खोजूं, कौन सा गीत है वो? And I will seek your face with all of my heart, and I will seek your face
with all of my mind, and I will seek your face with all of my strength, for you are my Lord. You are my God, for you are my Lord. जब आप ये गीत गा रहे हो, मैं उसको खोजूं, मैं उसके चेहरे को खोजूं, मतलब क्या आप सच में उसको ऐसा कुछ खोज रहे हो क्या? एक लंबे बाल वाला आदमी है, फुल गाउन पहन के घूमता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस को खोजते हो क्या? तो लफड़ा हो जाएगा। तू यीशु के चेहरे को खोज रही है? हाँ बहन, तेरा यीशु कैसे दिखता है? मेरा यीशु तो अच्छा है, गोरा है, उसको ब्राउन मूछे, इतनी लंबी दाढ़ी है। हाँ मेरे यीशु को तो आज मैंने बिना शेव के देखा, एकदम बाल ही नहीं थे उसके, दाढ़ी नहीं थी। ये तो लफड़ा हो जाएगा। जब आप ये गीत गा रहे हो, उसके वचन को खोजो। वचन आपको यीशु के बारे में दाढ़ी बाल नहीं दिखाएगा। हालेलुया। वचन उस महिमा को दिखाएगा, उस ग्लोरी को दिखाएगा। वो ग्लोरी आपको दिखेगी। आप फिजिकल अपीयरेंस से बात नहीं कर पाओगे। यूहन्ना ने यीशु के मुख से तलवार को देखा, उसकी आंखों से ज्योति आग को देखा, उसके चेहरे पे देख भी नहीं पाया। हालेलुया। Seek his word. हालेलुया। Seek his word. उसका वचन आपको क्या कहता है, उसको खोजो। हालेलुया। बहुत सारे मसीह भी आजकल कैसे कर रहे हैं, वचन को साइड में रख रहे हैं, साइड में। अरे क्यों आए हो इधर? वचन के लिए? किसके लिए आए हो? क्या करने आए हो इधर? प्रेज द लॉर्ड। वचन साइड में। मैं तो वचन को हल्के में नहीं लेना। पवित्र आत्मा बिना वचन के कभी कार्य नहीं करता है। अगर आप वचन को साइड में रख रहे हो, मतलब यू आर रेजिस्टिंग द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को साइड में कर रहे हो एक्चुअली, क्योंकि वो बिना वचन के कार्य ही नहीं करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Without word, there is no foundation. Without word, there is नींव नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने, याद है, उदाहरण दिया। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पे बनाया, एक व्यक्ति ने अपना घर रेत पे बनाया। जिसने चट्टान पे घर बनाया, उसका घर आंधी आई, तूफान आए, बाढ़े आए, लेकिन वो हिला नहीं, लेकिन वो गिरा नहीं, लेकिन वो टूटा नहीं। समस्याओं में भी आप स्थिर खड़े रहेंगे। आंधी तूफान जो कुछ भी आए, आप स्थिर खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वचन पे भरोसा रखा है। अपना घर, ये मंदिर चट्टान पे बनाया है, उसके वचन पे विश्वास किया है। देखो, वचन का यहां तो पालन होता है, यहां तो वचन का ओबीडियंस का ऑपोजिट क्या है मालूम है? डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मतलब नेगेटिव ऑफ ओबीडियंस, मतलब नहीं मानना। मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है मेरे को। परमेश्वर के वचन को मेरे को नहीं मानना है। जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जिक्र किया कि वो प्रभु के पहले मार्ग बनाने आया। एक्चुअली वो मार्ग कैसे बना रहा था? वो मार्ग, वो जबरदस्त एक बात है, एक प्रकाशन है। वो मार्ग और कुछ नहीं, भटके हुओं को
अंधकार में पड़े हुए लोगों को, जो अवज्ञा में चल रहे थे, उनको फेर रहा था। अद्भुत बुद्धि है ये। धर्मियों की एक अलग बुद्धि है। धर्मी व्यक्ति बुद्धिमान, कैसे बुद्धिमान, वो क्या बुद्धि है? लूका उसका पहला अध्याय का 17 पढ़ेंगे। यहाँ तो लूका पहला का 17 देखिए, या फिर योना का 1 का 17। पहले लूका निकालेंगे 1 का 17, पेज नंबर 81। हाँ, यही है। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। एलिया की आत्मा को लेकर वो यीशु के आगे आगे चलेगा। हाँ, का मन कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को, जो आज्ञा नहीं मानते, हाँ, धर्मियों की समझ पर लाए। धर्मियों की समझ। आज्ञा नहीं मानते, बहुत जन समझना नहीं चाहते। खुद की समझ तो छोड़ो, काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर उनको समझाया भी जाए तो समझते नहीं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो काम कर रहा है, फेर रहा है उनके मन को। आज्ञा न मानने वालों, एक धर्मियों की एक अलग समझ रहती है। धर्मियों की समझ कैसी रहती है मालूम है? एक धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता और समझता है। वो क्यों राइचियस है, कैसे परमेश्वर पिता के पास जा सकता है, खड़ा रह सकता है। यीशु क्या है? उसका वचन। जब वो परमेश्वर के वचन को लेता है, अपना जीवन उस वचन पे, हर एक काम वचन के आधार पे करता है, उसका जीना वचन के आधार पे होता है, उसका उठना बैठना वचन के आधार पे होता है। वो चेक करता है हर बार, वचन के अनुसार ही चल रहा हूं कि नहीं, वचन के अनुसार कर रहा हूं कि नहीं, वचन ऐसा सिखा रहा है कि नहीं, वचन तो ये नहीं बता रहा है यार। लेकिन वो समझ होती है उसको। आज आप बाइबल में से निकाल के वचन बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ है। आपको वचन याद है और आप निकाल के पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है वो परमेश्वर का वचन है। बाइबल में सारे वचन परमेश्वर के वचन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से मुख के निकले हुए वचन को आपको समझ होनी चाहिए। दुष्ट भी वचन निकाल के बोल रहा था कि नहीं, यीशु को वचन ही बोल रहा था ना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? Wisdom of righteous builds his life, a righteous man builds his life upon the word of God. नहीं तो रेत पे बनाने वाले लोग न परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, न समझते हैं, ना ही काउंसलिंग लेते हैं बराबर। रेत पे बनाओ घर, आप बना तो लोगे, आपको मजा तो आएगा, आपको सब कुछ ठीक लगेगा, आपका घर भी बन गया, सब कुछ चीजें भी मिलेंगी, ऐसे ऐसे होएगा काम। आपको उल्टा ऐसा लगेगा, अरे प्रभु केटो ग्रेस थियो, अचानक सा थियो, मस्त थियो, फटाफट थियो, बिना किसी तकलीफ के हो गया। लेकिन जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, जब भूकंप आएगा, तब आपकी चीखें निकलेंगी। क्यों? वचन पे फाउंडेड नहीं है। वचन के ऊपर क्यों नहीं बना रहे हो? क्या वचन आपके लिए अवेलेबल नहीं है? इट इज अवेलेबल है। परमेश्वर अवेलेबल है। जब आप वचन पे घर बना रहे हो, आप बेखौफ आगे सो सकते हो, क्योंकि उसके वचन पे आप बनाना 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 मतलब इट्स अ प्रैक्टिस। उसके वचन के अनुसार जी रहे हो, 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, आप उसके उसमें विश्राम करने लगोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तो विजडम क्या है? धर्मी का विजडम क्या है? धर्मी का बुद्धि ये है कि वो सुनता है, बोली सुनता है, वो वचन को सुनकर समझता है, हालेलुया, वचन को ग्रहण करता है, वचन के अनुसार अपने लाइफ को एडजस्ट करता है, वचन के अनुसार एक्शंस लेता है, उसको बोलते हैं धर्मी का बुद्धि। हालेलुया। फिर से पढ़िए 17 वचन, इंग्लिश में है तो वो भी पढ़िए। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा वचन को ऐसा सुनो जैसे बच्चों की नहीं, बच्चों की नहीं लो वचन को, बच्चों की नहीं। बच्चे कैसे लेते अपने माता पिता के शब्द को, वैसे वचन को लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है परमेश्वर के वचन के बिना उत्पन्न। और पहला यूहन्ना 5:4 क्या कहता है? Whatsoever is born of God subdues the world. हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जय प्राप्त, उसने संसार पर जय प्राप्त की। हाँ, यहां पे हमने क्या देखा? Whatsoever, इसके प्रकाशन में हम लोग गए थे ना पिछली मीटिंग्स में, यहां पे ऐसा नहीं लिखा whosoever, जो कोई परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई नहीं, जो कुछ भी, मतलब वचन भी, जो शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द। क्या लिखा है हिंदी में? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अभी परमेश्वर जब मुंह से शब्द निकाल रहा है, उसका वचन जब आप ले रहे हो, हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वचन संसार पे जय प्राप्त करता है। अगर आपके पास वचन है आप संसार पे जय प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। संसार पे जय प्राप्त करता है। और वह विजय हाँ। जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ। हमारा विश्वास है। हाँ, ऐसा नहीं लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे अपने एफर्ट से जय प्राप्त करता है, बहुत लगन और मेहनत से जय प्राप्त करता है। नहीं नहीं, संसार पे जय प्राप्त करता है। आज मसीह लोग फ्लैश में ज्यादा जी रहे हैं, फ्लैश में, मतलब इस आत्मिक सत्य के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। सेंस रैम, इंद्रियों के क्षेत्र में ज्यादा जी रहे। माझा पाय दुखत आहे, काय लिहू, काय घेऊ, सर फटत आहे, फटत बोलते क्या बोलते? हालेलुया, लेक्सॉन बोल, क्या लू, कुछ तो उगलू, कुछ तो पीऊं, कुछ तो खाऊं, कुछ तो करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेंस रैम में चलने वाले, जो इंद्रियों के हिसाब से चलने वाले, फटाफट गोली ढूंढते पहले। हालेलुया, पहले गोली। मैं मसीह लोगों की भी बात कर रहा हूं, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हुआ। मेडिसिन बंद, 80% क्रिश्चियंस गॉन। मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं कि मत लो, लेकिन मैं बता रहा हूं डिपेंडेंसी, सेंस रैम में चलने वाले मसीह लोग पहले वो ढूंढते। ऐसा क्यों?
कुछ हुआ नहीं कि गूगल में सर्च मारेंगे बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन उल्लासनगर, हालेलुया, बेस्ट ऑर्थोपेडिक इन हिंदुजा हॉस्पिटल, बेस्ट कौन है, सर्च मारेंगे, बढ़िया, सेंस रैम में ज्यादा है, लेकिन लिखा है व्हाटसोएवर इज बॉर्न ऑफ गॉड, उन्होंने विजय प्राप्त किए, क्योंकि ये दिख रही नहीं है ना विजय। हमने देखा विजय, फेथ किसके द्वारा जीत हासिल की है? वो जिसके द्वारा जीत हासिल की है वो क्या है? हमारा विश्वास। हमने देखा फेथ इज रियल, विश्वास सत्य, प्रमाण है उन चीजों का जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इन आंखों से आप देख नहीं पा रहे हो उस चंगाई को, इन आंखों से आप देख नहीं पा रहे हो लोन क्लियरेंस को, इन आंखों से आप देख नहीं पा रहे हो उन बरकतों को, देख नहीं पा रहे हो आप, उसका प्रमाण विश्वास है। लेकिन वो कैसे देखोगे आप? विश्वास करते हो ना जब आप कि मेरे लिए ये हो गया है, मतलब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? सेंस रैम में से, उन इंद्रियों के क्षेत्र में से आत्मिक क्षेत्र में जा रहे हो, वहां पे आप विश्वास कर रहे हो अरे ये तो मेरे लिए हो गया है। वचन कह रहा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। वचन कह रहा है कि उसने अपने मेरी सारी जरूरतों को अपने आत्मिक धन की भरपूरी से पूरा किया है। अरे ये तो हो गया है, ये तो मेरे को दिख रहा नहीं था। क्यों नहीं दिख रहा था? शारीरिक अवेलेबल नहीं है, वो आत्मिक रीति से अवेलेबल है। जब आप स्पिरिट में जा रहे हो, मतलब आप आत्मिक आंखों से देख रहे हो, विश्वास से देख रहे हो, तो प्रमाण है, हो चुका है। वचन प्रमाण है, हो चुका है, एविडेंस दे रहा है आपको वर्ड, बेटा हो गया है, मैंने तेरे लिए कर दिया, इट इज फिनिश्ड, इट इज डन। हालेलुया। आत्मा में वचन के द्वारा आप देखते हो, आत्मा में वचन के द्वारा आप देखते हो जो भी आपको चाहिए कि वो कैसे हो चुका है, वचन के द्वारा। समझ में आ रहा है? दिस इज स्पिरिचुअल मिरर, हमने सीखा है ना, आत्मिक दर्पण है ना ये, जो हमें अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। तो जब आप इस आत्मिक दर्पण में देखते हो तो आप क्या देखते हो? आई एम नॉट बॉर्न ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, जस्ट आई एम बॉर्न ऑफ इनकरप्टेबल सीड, कभी न नाश होने वाला अविनाशी बीज से मैं उत्पन्न हुआ हूं। हालेलुया। वचन कहता है कि नहीं? पहला पत्रस 1:23 कह रहा है कि नहीं? आई एम बॉर्न ऑफ गॉड। कैसे? मैं उस अविनाशी बीज। हालेलुया पढ़ेंगे पेज नंबर 324। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। अभी तुमने नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी जो कभी नहीं मरने वाला बीज है, उसके द्वारा हम लोगों ने ये नया जन्म पाया है। मतलब जितनों ने यीशु को कबूल किया है, उन्होंने जो नया जन्म पाया है वो अविनाशी बीज के द्वारा पाया है। हालेलुया। कभी नाश नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अभी मैं जो बोलने वाला हूं ना, उसके ऊपर ब्लेस्फेमी का टैग लगता है। हालेलुया। आप मानते हैं कि आप वचन के द्वारा उत्पन्न हुए? कितने जन मान रहे हैं? जो जोर से यस बोले ताकि उनको सुनाई दे कि सब साथ में। हालेलुया। हम लोग वचन के द्वारा उत्पन्न हुए, वचन के द्वारा, मतलब हम लोग वचन की संतान है, वचन की संतान है। मतलब मेरा पापा वचन है, मैं भी वचन हूं, मतलब मैं इस देह में वचन हूं, मतलब वचन देहधारी हुआ।
अभी मैं देह में हूं तो मैं वचन हूं और वचन ही मेरी देह। समझ में आया? यीशु वचन देहधारी हुआ। आज जो मैं इस देह में हूं तो मैं वचन हूं और वचन ही देहधारी हुआ। नहीं समझा? You are word in flesh. You are word in flesh. Jesus is word in flesh. Now where is Jesus? You are word in flesh. वचन आत्मा है और अभी वो वचन कहां पे है? आपने बोला मैं वचन की संतान हूं, मतलब यू आर मेड ऑफ वर्ड, वर्ड इन फ्लैश। आप शरीर में दिख रहे हो। बहुत जनों को लगेगा कि अरे क्या ये वही बड़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे सामने नहीं? क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु के लिए बोल रहे थे ना। आपको भी बोलेंगे अरे ये तो क्या वही मारिया नहीं जो टाइपिंग करती रहती है सारा दिन? हालेलुया। लेकिन जब मारिया मुंह खोलती है, वचन 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 वचन, फिर वो जब वचन निकलता है, वचन कार्य करता है। कैसे? जब मुख से वचन निकलता है, पवित्र आत्मा आता है, वचन को लेता है, कार्य करता है। पवित्र आत्मा आ रहा है, वचन को लेता है, कार्य करता है, फिर आ रहा है, फिर वचन को ले रहा है, कार्य कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर वचन को ले रहा है, कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्यों? अभी आपके अंदर एक ऐसी ज्योति जल रही है कि वो शरीर है सब। ओके, ये क्या है? इंसान है ना, ऐसी चीजों से जो शारीरिक है ना, ऐसा एग्जाम्पल से जल्दी समझता है। एक किसी को बोल दिया पेशेंट को, आपको ये बीमारी है, ऐसा हमको शक है, कुछ टेस्ट लिख के दिए, बराबर जांच करते ना, ये कराओ तो फिर बाद में देखते हैं। एक्सरे होता है, एक्सरे सपोज, एक्सरे कैसे होता है? जेरोक्स एज गुड एज वही है ना। जेरोक्स में आपको डाल दिया मशीन में और एक ऐसी लाइट की बीम दिखती है, मतलब फिर वहां से पेपर निकलता है। वैसे ही आपको सुला दिया और आपको जब रिपोर्ट हाथ में मिलती है, आपको लगता है कि ये मैं नहीं हो सकता, ये क्या है? आई एम फ्लैश फ्लैश फ्लैश, दीज आर बोन्स बोन्स बोन्स। क्यों? अंदर है। वो मशीन आपको दिखा रही है कि आपके अंदर क्या है। हालेलुया। एमआरआई हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, कैसे चेकिंग हो रहा है? लाइट आपके अंदर डाली जाती है। अंदर क्या चालू है, अंदर कौन सी गड़बड़ है ना? सारी लाइट्स, मुंह में से भी लाइटें डाल रहे हैं आजकल, तो पीछे से भी डाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ऐसी ऐसी खतरनाक टेस्टिस हैं, लाइट आपके अंदर डाली जा रही है, अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है, फिर आपको रिपोर्ट दी जा रही है। देखो भाई, हमने अंदर जाके चेक किया है, ये पुर्जा खराब है, बराबर। हम लोग अंदर तक घुस के आ गए हैं। एक और टेस्ट है जो इसके भी अंदर लेके जाएगी, वो कराओगे तो और क्लियरिटी आएगी। कैसे? उधर ज्यादा लाइट मारेंगे। हाँ हाँ, जब लाइट आपके अंदर जा रही है, सब कुछ बाहर आ रहा है। एग्रीड? सेंस रैम में चलने वालों के साथ ये हो, समझ में आता है। हमारे अंदर तो ऑलरेडी लाइट है कि नहीं?
हमको एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत है क्या? आपको जो लाइट ऐसे अंदर से, आप, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति हमारी कहाँ जल रही है? अंदर। आप उस ज्योति को देखो जलते हुए, और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप वचनों में बढ़ रहे हो ना, एक्चुअली आपकी वो ज्योति देख रहे हो, आप देखोगे अरे ये और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। कानों में से ज्योति निकल रही है, आंखों में से ज्योति, मुंह से ज्योति, ज्योति ज्योति। हम लोग उसकी महिमा है। वी आर हिज कंटेनर्स। इस मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ को परमेश्वर ने रखा है। वो कहता है कि हम मिट्टी के बर्तन तो हैं, लेकिन वी आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बर्तन्स। उसकी ग्लोरी हमारे अंदर है, उसकी ज्योति हमारे अंदर है। His light is glorious light। वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कब होगा? जब आप वचनों में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप गॉसिपिंग में बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब होता जाता है, डिस्टर्ब होता जाता है, डिस्टर्ब होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा स्पिरिट ट्रेंड नहीं है ये गॉसिपिंग के लिए और फालतू बातों के लिए, लेकिन हमारा सोल ट्रेंड है। तो वो सोल एंटरटेन होने की वजह से, प्राण एंटरटेन होने की वजह से, आपका मन, आपका वो एंटरटेन होने से, फिर आपके स्पिरिट में जो काम होना चाहिए उसको भी दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है। वो लाइट बढ़ नहीं पा रही। वो कैसे बढ़ेगी? उसके वचन से। का वचन, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक ऊंचा किया है। आज उसके वचन की हमें प्रतिरोज जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन बोलते हो, स्पिरिट रैम में क्या बोलते, शारीरिक क्षेत्र में लोग कैसे बात करते हैं? केमिकल लोचो तसी, केमिकल लोचा है। इसका ब्रेन ऐसा ही है, उल्टा पुल्टा। ये बोलते हैं ना, वो सुना होगा ना, उसका दिमाग बहुत गर्म है। कैसे? आप अंदर गए क्या? क्या दिमाग गर्म मतलब क्या? यहाँ कोई बोलता है मेरी बॉडी ऐसे ही है, गर्म ही रहती है। मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो? कैसे पता? आप अंदर गए क्या? बोला भी होएगा हमने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन बोलते हैं मालूम है? ये किसकी लैंग्वेज है? दुनिया वालों की। और बहुत सारे बिलीवर भी अगर ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उनको नॉर्मल लगती है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ये लैंग्वेज नॉर्मल है उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोग वचन में बढ़ रहे हैं, हमको ध्यान देना। हमारे बच्चों को भी हम लोग कैसे वचन में बढ़ा रहे हैं। अगर ये हम लोग वचन में सही नहीं बढ़ा, आगे चल के लगता है कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कलीसिया आए तो सही, लेकिन वो उस तरीके से बैठे कि मार्ग पे गिरे हुए बीज की तरह। दुष्ट आया, अंदर जाने ही वाला था, लेकिन चुरा के चला गया। क्यों आए कलीसिया? अगर आप ढीलते ढोलते आए हो कलीसिया, जैसे आयुब में वो आया और कुछ लेकर नहीं जा पाए यहां से घर पे, जीरो बेनिफिट। आपने वचन का निरादर किया। वचन का आदर मतलब आप वचन के लिए आए, वचन को लेने के लिए, परमेश्वर के वचन को लेने के लिए आए और वो लेकर यहां से गए। आप आशीषित हो। आपने वो काम किया जो 138 भजनकार ने किया। उसने इस प्रकाशन को पाया कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। डेविड ने भी वचन को महत्व दिया। आप भी वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने किया। आपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। आप वचन के लिए कलीसिया आए। आपने वचन को अधिक महत्व दिया, चिन्ह से, चमत्कारों से, बरकतों से, शादियों से। क्यों? आपके लिए वचन ही सब कुछ है।
जब आप वचन को सुनकर लेकर गए यहां से, आपको मालूम रहता है अद्भुत खजाने को मैं स्टोर करके जा रहा हूं। इट इज लाइक 100 ग्राम बिस्किट आज की तारीख में मिल जाए किसी को रास्ते में ऐसे ही पड़ा हुआ, और एक पागलपन की तरह घर पहुंचेगा। घर पहुंचते पहुंचते 50 जनों को फोन करेगा, 100 ग्राम है बिस्किट ला दो, बस 100 ग्राम है बिस्किट ला दो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर वचन आप उस रीति से लेके जा रहे हो कि ट्रेजर इन माय हार्ट, खजाने को मैं भरकर जा रहा हूं, दिल की तिजोरी को फुल करके जा रहा हूं, इस वचन के द्वारा मैं यहां अप्लाई करके आशीषित होने वाला हूं, मेरी आंखें देखेंगी, क्योंकि स्पिरिट में मैं आशीषित हूं, फिजिकल में देखना चाहता हूं। आज मुझे ये वचन मिल गया, प्रेज गॉड। प्रभु तेरे मंदिर में, पवित्र मंदिर में तेरी स्तुति हो कि आपने मुझसे बात की, इस विषय के बारे में मैं बहुत सोच रहा था, धन्यवाद आपने मुझे उत्तर दिया। आप सच में जीवते परमेश्वर हो और अपने बच्चों की सुनते हो। पापा हैप्पी फादर्स डे। रियल फादर्स डे तो तब है जब आप उसकी आज्ञा को मानते हो, सुनते हो, मानते हो, सुनते हो, मानते हो, सुनते हो, मानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम खड़े हो जाएंगे। पूरा बाशे केरे बेरे केरे बेरे केरे बे वीरी खानदाना मांदो रे बे शेकेरे बेरे बेरे बे। जब आप उसके वचन को लेकर प्रार्थना करते हो, आपके हर प्रार्थना का उत्तर आता है, क्योंकि आप उसको बोलते हो, प्रभु मैं तेरे वचन को लिया हूं, तू मुझे नहीं लेकिन अपने वचन को जानता है प्रभु। हालेलुया। सुन 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 दुआ मेरी रबा मेरे यहाँ, सुन 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 दुआ रब्बा मेरे यहाँ, सुन 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 दुआ रब्बा मेरे यहाँ, सुन 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 दुआ रब्बा मेरे यहाँ। धन्यवाद पापा, तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू चाहता है कि हम तेरे वचन को सुने, ताकि उस वचन के अनुसार हम दुआ करें और तू हमारी सुन ले। पवित्र आत्मा सुन ले। जब तेरा वचन हमारे मुख से निकले, हर दुआ कबूल हो। आज मेरे बच्चे यहां से जैसे ही जा रहे हैं प्रभु, कोई भी खाली नहीं जा रहा, वैसा विश्वास करते। हर एक तेरे वचन से भर के जा रहा है, हर एक तेरी उपस्थिति से भर के जा रहा है। आज कई लोगों से तूने बातें की है प्रभु, कोई खाली नहीं जा रहा। जो भी तेरे वचन को सुनने और लेने आया वो लेकर जा रहा है। दुष्ट नाकामयाब हो गया। हर एक वो जो अपने आप को तुझे देता है, तुझ में से पाता है, तुझ में से खाता है, तुझ में से पीता है। धन्यवाद करते बाबा। सारा मान, गौरव, महिमा आपको देते हैं। यीशु के मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, और जहां जहां हमें जरूरत है समझाते हुए, और वचनों की गहराई में लेकर जाकर वचनों को खोलकर समझाते हुए, और उन सारे क्षेत्रों में जहां पे हमें सुधरने की आवश्यकता है, हमें सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। शालोम, शालोम। प्रेज़ द लॉर्ड।